Hey everyone. First of all, I would like to apologize for a very random video. But the trouble is कि for the past few weeks I have been quite stressed क्योंकि बहुत ज़्यादा confusion, बहुत ज़्यादा lack of information, बहुत stress inducing issues से निकल रही हूँ अभी मैं. And I'm sure अगर if you have read the title and you are looking for information on this topic, आप लोग भी मेरे जैसी सिचुएशन से भी निकल रहे हो. So I just thought that before anything else, I don't care how the quality is otherwise, like the overall like physical quality, but content अगर आप लोग को मैं कुछ information अच्छी provide कर सकती हूँ, if I can help you guys out in any way, save you guys some time and money, क्योंकि मैंने कुछ mistakes करी थी regarding the HRD attestation process. तो I thought this would be a very good use of my time in general. सो मैं बहुत ज़्यादा खींचूँगी नहीं इस चीज़ को बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं ऑन HRD अटेस्टेशन की होता क्या है. बट एक ब्रीफली अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, सो आप लोगों ने जो भी यहाँ से पढ़ाई करी है, हम लोग की गवर्नमेंट जानती है हमारी कंट्री में वो वैलिड है. बट उसको लीगलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ अटेस्टेशंस और लीगलाइजेशन कराएं उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ताकि जब आप किसी दूसरी कंट्री में उन डॉक्यूमेंट्स को शो करोगे तो पीपल वुड अंडरस्टैंड दैट हाँ ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सही डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी इसमें कोई जालीबाजी या फर्जीबाजी नहीं हुई है. सो HRD अटेस्टेशन इज़ जस्ट वन ऑफ द स्टेप्स. बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. HRD अटेस्टेशन के बाद आपको MEA पे जाना होता है, वहाँ पर आपको अपोस्टाइल करवाना होता है. एंड अगेन आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट बिकॉज अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोज़ आउट देयर जो ऑलरेडी इस टॉपिक पे बन चुका है. सो आई वॉन्ट टू कीप इट रिस्ट्रिक्टेड टू HRD प्रोसेस इन दिल्ली. एंड मोर स्पेसिफिकली अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं और आपको पता करना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपको क्या करना होता है, क्योंकि आई हैव स्ट्रगल्ड सो मच, क्योंकि आई डिड नॉट गेट एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन. मुझे कोई तरीके से किसी तरह की हेल्प नहीं मिली थी. एंड आई स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन थिंग्स दैट वर नॉट रिक्वायर्ड. अब मुझे पता लगा है. सो आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज. So basically I'll just run from the beginning. See, the day you get your acceptance letter from your university or your college, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, it could be an employment. अगर आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं और वहाँ पर आपसे HRD अटेस्टेशन मांगा है, प्लीज़ ये रिसर्च पहले से करके रखिए कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी. अगर आप मेरी तरह हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले वेट करना है अपने एक्सेप्टेंस लेटर का. जिस दिन आपका एक्सेप्टेंस लेटर आता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि यू हैव टू गेट स्टार्टेड ऑन दिस अटेस्टेशन वाला प्रोसेस, क्योंकि इफ़ यू आर इन दिल्ली दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. नाउ लाइक अ लॉट ऑफ यू गाइज, इवन आई हैव अ कंसल्टेंसी, जो लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हैं चीज़ें, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. बट मेरे शायद थोड़े से ट्रस्ट इशूज़ हैं कि मैं अपने हाथ से चीज़ें आसानी से नहीं जाने देती, बिकॉज आई वरी कि कहीं सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी कोई छोटी सी क्लरिकल इशू की वजह से ऐसा ना हो कि मेरा वीज़ा रुक जाए. तो दिल्ली में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का HRD प्रोसेस इज़ वेरी लॉन्ग. ऑफिशियली वो आपको बोलेंगे कि 3 weeks लगेगा, विच इट सेल्फ इज़ वेरी लॉन्ग, क्योंकि आई हैव हर्ड दैट अदर स्टेट्स, अदर जगहों पर इट टेक्स मे बी अ कपल ऑफ डेज़. कुछ जगहों पर सेम डे भी हो जाता है. बट आई डोंट नो वाई, बट इन दिल्ली HRD अटेस्टेशन टेक्स एटलीस्ट 3 weeks. एंड जब मैं सबमिट करने गई थी डॉक्यूमेंट्स, आई मेट अ कपल ऑफ पीपल वहाँ पर जिन्होंने मुझे बताया था कि वो 1.5 months के बाद आ रहे हैं. इवन आफ्टर 6 weeks उन लोगों के पास कोई आंसर नहीं था. सो प्लीज़ 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 अंडरस्टैंड कि टाइमलाइन क्या है, आपको वीज़ा के लिए कितना टाइम चाहिए. एंड जिस दिन आपका एक्सेप्टेंस लेटर आता है, प्लीज़ डोंट वेस्ट एनी टाइम एंड जस्ट स्टार्ट ऑन योर अटेस्टेशंस, क्योंकि वो बहुत टाइम लेती है. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स दैट आपको ज़रूरत पड़ेगी. क्या डॉक्यूमेंट्स है वो मैं नीचे लिख दूंगी सो दैट इट्स ईजियर फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड. वन टिप आई विल गिव यू इज़ कि अगर आप मेरी तरह हैं और अपनी डिग्री और इम्पॉर्टेंट मार्कशीट्स के ऊपर आपने लैमिनेशन चढ़वा रखा है जस्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गेटिंग रूइंड, प्लीज़ टेक इट ऑफ और गेट इट ऑफ फ्रॉम समबडी हु इज़ अ प्रोफेशनल, क्योंकि अटेस्टेशंस जो होती हैं वो हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे होती हैं. वो आपको बोलेंगे कि या तो आप डिग्री पे करवा सकते हैं या आप अपनी मार्कशीट /ट्रांसक्रिप्ट पे करवा सकते हैं. बेसिकली अगर आप ट्रांसक्रिप्ट के चीज़ से
फेमिलियर नहीं हो तो मैं आपको बता रही हूँ, ट्रांसक्रिप्ट्स भी स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ही होती हैं। उसमें आपके सारे सेमेस्टर्स के मार्क्स लिखे होते हैं कि कितने मार्क्स आए, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे। बट कुछ कंट्रीज़ के रूल होते हैं जहाँ पर वो स्टेटमेंट्स ऑफ मार्क्स की जगह पे ट्रांसक्रिप्ट प्रेफर करते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइज। आप चाहो तो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों करवा सकते हो, आप चाहो तो कोई एक चीज़ भी करवा सकते हो। पर्सनली स्पीकिंग मुझे मेरी कंसल्टेंसी ने सजेस्ट करा था कि आप दोनों करवा लीजिए, जस्ट बिकॉज आगे नहीं पता, रूल्स चेंज होते रहते हैं, यू माइट नीड इट अगेन। तब आप दोबारा इस प्रोसेस में घुसोगे, आपको बहुत टाइम लगेगा। करवा रहे हो तो एक बार ढंग से करवाओ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो करवाने हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये आती है कि लोग पूछते हैं कि क्या मुझे सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है उसका अटेस्ट करवाना है, या फिर मैंने जो कराया सबका मुझे अटेस्ट करवाना है। तो मेरा केस ये है कि मैं ऑलरेडी एक मास्टर्स कर चुकी हूँ, मैं सेकंड मास्टर्स के लिए जा रही हूँ बाहर। तो द थिंग इज़ कि फॉर द लैक ऑफ एनीथिंग एल्स, अगेन मेरी कंसल्टेंसी ने सजेस्ट करा था कि आप अपना बैचलर्स और मास्टर्स दोनों का करवा लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नहीं पता कल को क्या रूल आ रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो मैंने दोनों अपने बैचलर्स का और मास्टर्स का करवाया है। एंड ऑल्सो जब मैं HRD ऑफिस गई थी, वहाँ पर भी जो ऑफिशियल प्रेजेंट थे उन्होंने भी मुझे ये कहा था आपको जो करवाना है अभी करवा लो, क्योंकि बाद में फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो माई सजेशन टू यू गाइज, बट अगर आपका थोड़ा सा टाइम क्रंच है, मनी बेस्ड इशूज़ हैं, तो बेटर होगा कि आप एक ही चीज़ करवाओ विच इज़ योर हायर डिग्री। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि उन डॉक्यूमेंट्स की एटलीस्ट 2 फोटोकॉपी आपके पास हो, फ्रंट एंड बैक। कई डिग्रीज़ के अंदर पीछे भी कुछ स्टैम्प लगी होती है, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स के, रजिस्ट्रार के साइन होते हैं। डोंट फॉरगेट दैट, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर HRD ऑफिस में वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर यू आर कैरिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक्सेप्टेंस लेटर भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो लगाना बहुत ज़रूरी है। आप अपना पासपोर्ट लगाएंगे साथ में, आई मीन द फोटो कॉपी ऑफ कोर्स। एंड ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसके अलावा भी अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आप कैरी कर लो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब पे करा था एनरोलमेंट फ़ी व्हेन आई हैड अप्लाइड टू दिस यूनिवर्सिटी, मैं वो भी कैरी करके गई थी, क्योंकि कुछ लोगों से वो भी मांग लेते हैं। दे डोंट हैव एनी स्टैंडर्डाइज, वो डिपेंड्स कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी ये भी है कि जब आप फाइनली अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी हों, बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी है। आप जब वहाँ पर जाएंगे, ओके, सो आई शुड प्रॉब्ली टेल यू कि आपको जाना कहाँ है एग्जैक्टली। तो दिल्ली में अगर आप HRD अटेस्टेशंस करवा रहे हैं, तो दिल्ली में HRD अटेस्टेशन बसंत विहार में होती है। इट्स इनसाइड अ स्कूल। आप नॉर्मली गूगल सर्च करोगे, आपको एड्रेस मिल जाएगा, आप वहाँ जाइए। वहाँ जाकर थोड़े से उनके रूल्स डिफरेंट हैं, बिकॉज वो एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं फर्स्ट हाफ में 10 to 1 PM के बीच में, और अगर आप कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं तो 3 to 5 उनका टाइम होता है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसी टाइम ड्यूरेशन के उसमें जाएं, क्योंकि अदरवाइज़ थोड़ा सा दिक्कत होती है, दे वोंट एक्सेप्ट इट। ठीक है। प्लीज़ ट्राई टू रीच देयर एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड ऑल्सो दे हैव समथिंग जहाँ पर वो फीस नहीं लेते हैं इन कैश, बट इंस्टेड दे आस्क फॉर समथिंग कॉल्ड अ पोस्टल ID। ठीक है। आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में आपको 50 रुपीज़ का ID मिल जाता है, 100 का मिलता है, 200 का मिलता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, आपको उतने पोस्टल IDs चाहिए। ठीक है। आइडियली वो बोलते हैं कि हर डॉक्यूमेंट का एक पोस्टल ID चाहिए, बट मेरे साथ इशू ये हो गया था कि वहाँ जाकर मुझे पता चला कि हर एक पेज का होता है, क्योंकि कई बार जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स होती हैं वो 2 पेज की भी हो सकते हैं, राइट। सो इन दैट केस यू विल नीड 2 पोस्टल IDs फॉर दैट। थोड़े से एक्स्ट्रा कैरी कर लेना। हर एक डॉक्यूमेंट के लिए 50 पोस्टल ऑर्डर चाहिए होता है। अगर पोस्टल ऑर्डर क्या है आप जानना चाहते हो, देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब। पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है, कैसे फिल आउट करना है, क्या करना है, वो आपको वहाँ पर सब समझा देंगे। इस मामले में दे आर वेरी हेल्पफुल। आई वोंट से कि नहीं वहाँ पे इस मामले में दिक्कत हुई थी। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने हैं, वहाँ पर वो आपको एप्लीकेशन देंगे, उसके साथ आप एक फॉर्म भरोगे पूरा, और फॉर्म भरने के बाद आप फाइनली सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उनको सबमिट करोगे। वो चेक करेंगे, एंड प्लीज़ कैरी योर ओरिजिनल पासपोर्ट एज वेल। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेने के बाद वो सबमिट अपने पास कर लेंगे। वो आपको एक रिसीट नंबर देंगे। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिमेंबर इट, क्योंकि कल को आप ट्रेस करने की कोशिश करोगे तो आपको वो नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।
वो आपको नंबर देंगे। नंबर देने के बाद वो आपको बोलेंगे कि अगर आप DU में हैं, क्योंकि इसी प्रोसेस की मैं बात करने वाली हूँ आगे, तो दे विल आस्क यू कि 1 हफ्ते के बाद आप यूनिवर्सिटी में जाके पूछ सकते हो। देयर इज़ अ पेमेंट दैट यू विल हैव टू मेक। बेस्ड ऑन दैट पेमेंट वहाँ से वो लोग इनको एक लेटर लिख के देते हैं, DU की तरफ से जाता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट सही हैं, कि स्टूडेंट हमारे ही यहाँ से पास आउट हुआ है या हुई है, और उसके बेसिस पे वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस ऑलरेडी है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से भी चीज़ें स्लो चलती हैं, बिकॉज इट्स अगेन अ सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, एंड यहाँ पर भी थोड़ा स्लो चलती हैं, तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। माई टिप फॉर यू गाइज हियर वुड बी कि थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा एक्टिव रहिए, कि मेकिंग कॉल्स, अगर हो सकता है आप जाकर देख सकते हो, आप जाकर देखो, आप बात करो, क्योंकि थोड़ा सा नज़र में रहोगे तो दे माइट हेल्प यू आउट थोड़ा और जल्दी। नाउ DU के प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सो मैंने क्या गलती करी थी, आई टुक डाउन अ फ्यू नंबर्स फ्रॉम द DU का वेबसाइट, एंड मैंने उन लोगों को ऑलमोस्ट 1 वीक तक कॉल करा, बट नोबडी पिक्ड अप। एंड द रीज़न वाई वॉज कॉलिंग देम वॉज कि क्योंकि जो लिंक मुझे बताया गया था कि जहाँ से आपको DU का पेमेंट करना होगा, वो लिंक खुल नहीं रहा था। ठीक है, तो आई वॉज अ बिट अनसर्टन कि मैं कहाँ से पे करूँगी, वेयर डू आई गो। तो फाइनली थक हार के मैं DU गई थी, मैंने वहाँ पे बात की थी, एंड आई विल जस्ट टेल यू इन अ फ्यू मिनट्स कि एग्जैक्टली क्या वहाँ पर करना होता है, वहाँ का क्या प्रोसेस होता है। अभी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया क्लियरली कि HRD अटेस्टेशन के लिए जब आप ऑफिस जाते हो, वहाँ पर ऑफिस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डॉक्यूमेंट्स लिंक करूँगी, आपको और क्या क्या ओरिजिनल लेके जाना है मैं वो भी बता दूँगी, और उसके साथ साथ उन लोग का नंबर रिसेंटली अपडेट हुआ है, बिकॉज आप जब गूगल पे जाके सर्च करते हो तो जो नंबर दिखता है वो पुराना नंबर है, डजंट वर्क। तो मैं आपको वो नंबर भी दे दूँगी नीचे, आप इस नंबर पे कॉल करके कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनको जब भी कॉल कर रहे हो, पहली बात तो बहुत मुश्किल है कि वो फ़ोन मिलता है, उठाते हैं। अगर उठाते हैं तो प्लीज़ ट्राई कि आप कॉल करें इन द सेकेंड हाफ, आफ्टर 3 से 5 के बीच में, क्योंकि इन द फर्स्ट हाफ वो बहुत बिजी होते हैं, वो लोग फ़ोन नहीं उठाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं DU की। सो DU के लिए आपको एक तो वो नंबर याद रखना है, जो नंबर उन्होंने आपको HRD ऑफिस में से मिला है। आप एटलीस्ट 1 वीक to 10 डेज़ के बाद DU जाएंगे, जब आपने सबमिट किया था उसके बाद से। एंड जाने के बाद आप सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि आप जितना सुबह जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे डिले होते जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज, नॉर्थ कैंपस में है कि साउथ कैंपस में है, आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। बट आई थिंक क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट होता है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन से कॉलेज में रहे हैं DU के, आपको नॉर्थ कैंपस ही जाना होगा। आप नॉर्थ कैंपस जाएंगे, नॉर्थ कैंपस में जहाँ पर इनका ऑफिस है वहाँ पर जाएंगे, विंडो नंबर 9 पे या 4 पर आप जा सकते हो। ट्राई कीजिएगा कि सुबह 9:30 पहुँचो, 10 बजे खुल जाती हैं विंडोज़। यू विल गो ईदर टू विंडो नंबर 4 और विंडो नंबर 9। वहाँ पर आप उनको अपना केस बताओगे, मैं वही बता रही हूँ जो मुझे उन्होंने बताया था, एंड दे विल गिव यू अ पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर वो एक रूम नंबर आपको लिख के देंगे और साइन करके देंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना वो अंदर एंट्री करने ही नहीं देंगे आपको। ठीक है, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड बैक। तो मुझे 206 का नंबर दिया गया था, तो जो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उसमें रूम 206 डेडिकेटेड है ट्रांसक्रिप्ट्स के लिए। तो वहाँ पर जितने भी ऑफिशियल्स बैठे होते हैं वो ट्रांसक्रिप्ट्स के साथ डील करते हैं। आप उनके पास जाएंगे, आप उनको बताएंगे, वो आपको लिंक देंगे। लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बताने वाली हूँ। आप पेमेंट रिसीट लेकर जाएंगे, ऑलरेडी पेमेंट करके जाइएगा, एंड पेमेंट रिसीट आप उनको देंगे। वो पूरा जो उनका फाइल होता है उसमें से खोल के आपका निकालेंगे बेस्ड ऑन दैट रिसीट नंबर, विच इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वंस यू हैव दैट विद यू, आप पेमेंट रिसीट उनको देंगे, उसके हिसाब से वो बताएंगे कि आज जाएगा, कल जाएगा, वॉट एवर इट इज़। गिव इट अनदर वीक और सो, एंड आफ्टर दैट इज़ डन आप जाके HRD ऑफिस से ट्रैक कर सकते हो कि इफ़ इट्स डन और नॉट। तो ओवरऑल ये प्रोसेस है। अच्छा, 206 है अगर आप ट्रांसक्रिप्ट के लिए जा रहे हो, 207 है अगर आप डिग्री अटेस्ट करवाने के लिए जा रहे हो। तो दोनों के अलग अलग रूम्स हैं, दोनों का अलग अलग हिसाब है। पेमेंट अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कैसे करनी है, पेमेंट का भी सीन बहुत ईजी है। एक लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर जाएंगे, जाकर DU का मिसलेनियस फी के सेक्शन में जाएंगे। अगर आप ट्रांसक्रिप्ट या अपना मार्कशीट को अटेस्ट करवा रहे हैं तो वेरिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स करके एक कॉलम आएगा, आप उसको सेलेक्ट करोगे।
उसमें डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से ईयर में पास आउट हुए हो, अगर 6 साल हो चुके हैं तो उसका अलग सेक्शन है, अगर रिसेंटली पास आउट हुए हो 6 साल नहीं हुए हैं उसका एक अलग सेक्शन है। आप उसको फिल करोगे, उसमें अपना डिटेल डालोगे। आई थिंक 1000 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट लगता है। आप वो पे करोगे, पेमेंट रिसीट आएगा, प्लीज़ उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए एंड आपको वो लेकर आना है। सिमिलरली अगर डिग्री के लिए चाहिए तो वेरिफिकेशन ऑफ डिग्री मोर देन 6 ईयर्स या लेस देन 6 ईयर्स के अलग ऑप्शंस हैं। अपने हिसाब से बेस्ड ऑन आपका पास आउट का ईयर कौन सा है आप बोलेंगे एंड बेसिकली दैट्स इट। तो DU का प्रोसेस क्या होता है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्योंकि जब मैं भी गई थी देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स देयर जिनको सच में नहीं समझ में आ रहा था कि करना क्या है, क्योंकि HRD ऑफिस वालों को एग्जैक्टली DU का प्रोसेस नहीं पता। एंड अनफॉर्चुनेटली HRD अटेस्टेशन DU में कैसी होती है इसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। एटलीस्ट मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड ऑफ जुलाई 2022 राइट नाउ, एंड अभी तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज। बहुत ही मेस्ड अप सा मेरा रूम है, सब कुछ बहुत रैंडम है। मैं रैंडम आकर बस ब्लैबर कर गई हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है, आई थिंक इफ़ आई कैन हेल्प एनी वन आउट देयर थोड़ा बहुत भी, कि उनका थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम हो, उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले विदाउट एनी एस्ट्रिक्स या कंडीशन मार्क्स, दैट वुड रियली लाइक हेल्प मी। मैं बदले में आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, जस्ट बी मोर काइंड टू ईच अदर। कोशिश कीजिए जितना हेल्प कर सकते हैं दूसरों का आप हेल्प कीजिए, दैट्स इट। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लीव अ लाइक। कुछ क्वेरीज और हैं तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, यू कैन आस्क मी, आई विल बी वेरी रेगुलर आंसरिंग। कुछ और अपडेट्स आती हैं कि नहीं। एंड वन वेरी बिग डिस्क्लेमर, मैं किसी कंसल्टेंसी को बिलोंग नहीं करती हूँ, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, एन एस्पायरिंग स्टूडेंट, एंड मुझे ऑफिशियल प्रोसेसेस नहीं पता। जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है इज़ बेस्ड ऑन जो मुझे पता चला है या मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। सो प्लीज़ डोंट कम एट मी सेइंग कि ये ऑफिशियल नहीं है, ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है, बिकॉज रूल्स कीप ऑन चेंजिंग। एंड द ओनली रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ, लाइक ऑल ऑफ दिस हैपेंड विद मी जस्ट येस्टरडे। So the only reason I'm making this right now is so that I can help you guys out, so that आपको दिक्कत ना हो. That's it. So all the very best guys. Please time your applications very well. अगर हो सकता है तो एक ट्रिप लगाकर ज़रूर आइएगा HRD ऑफिस में, जहाँ पर आप कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इन केस अगर वो रिवाइज ना करें। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, बी वेरी क्लियर विद इट एंड डोंट वेस्ट टाइम। थोड़ा सा एक्टिव रहिए एंड जस्ट डोंट बिलीव वट एनीबडी एल्स सेज। तो दैट्स इट फ्रॉम मी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज एंड आई मेड इट बायलिंगुअल ताकि ज़्यादा लोग समझ पाएँ, ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। सो इफ़ यू डिड लाइक इट, प्लीज़ लीव अ कॉमेंट डाउन बिलो, प्लीज़ लाइक, एंड that's it. I wish you guys all the very best. Good luck.